हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MT99 में। तो आज हम सीखने वाले हैं कि दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग कैसे सीखा जाता है या कैसे किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आने का मतलब ये होता है कि वीडियो को आप अच्छे तरीके से और अंत तक नहीं देखते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारा ही वीडियो देखिए, आप किसी का भी वीडियो देखिए, लेकिन अच्छे से और अंत तक देखिए। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। हम इसका 100% गारंटी देते हैं कि वीडियो को आप सीख पाइएगा कब, जब भी वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा तब। तो आइए वीडियो को चालू करते हैं। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले हम दशमलव का जोड़ सोल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि 7.69 प्लस 24.32 और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 26.09 प्लस 0.27 को हमें सोल्व करना है। तो आइए पहला क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला टॉपिक है 7.69। जहां भी दशमलव का जोड़ हमें करना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि दशमलव के सामने हमें दशमलव लिखना होता है। ये सबसे जरूरी चीज है, इसको आप ध्यान में रख लीजिए। दशमलव के सामने ही दशमलव होना चाहिए। उसके राइट साइड में क्या है 3 2 और लेफ्ट साइड में क्या है 2 4। जहां भी दशमलव का जोड़ आए हमें तो दशमलव के सामने ही दशमलव होना चाहिए, या दशमलव 1 अंक के बाद हो या 2 अंक के बाद हो, हमें दशमलव के सामने ही दशमलव रखना है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं। जब 9 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 का 1 हो जाएगा, हाथ में लग जाएगा हासिल 1। 6 अति 9 और हासिल 1 10 का हो जाएगा 0, फिर हासिल 1 दशमलव के सामने दशमलव। 7 4 कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11 हो जाएगा। 11 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 12 का हो जाएगा 2, हासिल 1 2 और 1 3। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि 2 6.09। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि दशमलव के राइट साइड में कितना अंक है 2 अंक है। दशमलव के सामने ही दशमलव लिखना एकदम अनिवार्य है, नहीं तो जोड़ना और घटाना असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के सामने दशमलव, फिर 2 और 7 दिया हुआ है, फिर दशमलव के राइट साइड में 0 दिया हुआ है तो 0 लिख देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, जब 7 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, 16 का हो जाएगा 6, हासिल हो जाएगा 1। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 2 और 1 हासिल हो जाएगा 3। फिर दशमलव के सामने ही दशमलव होना चाहिए। 6 और 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 का 6 ही हो जाएगा, फिर 2 का 2 ही हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आशा करते हैं कि आपको दशमलव का जोड़ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दशमलव का घटाव करके दिखाते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि दशमलव का घटाव कैसे किया जाता है। दशमलव का घटाव के लिए 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आइए इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 6.02। जैसे कि इससे पहले ही बताया था कि दशमलव के सामने ही हमें दशमलव लिखना है। दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे, फिर देखेंगे कि उसके राइट साइड में कितना डिजिट दिया हुआ है, कितना अंक दिया हुआ है। तो दशमलव के राइट साइड में क्या है 6 है, 9 है, 3 है, और लेफ्ट साइड में क्या है ओनली 5 है, केवल 5 दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है घटाना है। तो जहाँ भी घटाव का बात आता है, जहाँ भी दशमलव में घटाव का बात आता है, वहाँ पे अगर जहाँ भी खाली जगह मिलता है वहाँ पे क्या करते हैं 0 भर देते हैं। क्या भर देते हैं 0 भर देते हैं। जहाँ भी दशमलव के घटाव में गैप मिलता है, यानी कि कोई संख्या नहीं रहता है, तो दशमलव के घटाव में हम क्या करते हैं 0 दे के उस संख्या को भर देते हैं। अब इसको हम लोग घटाना चालू करते हैं। जब 0 में से 3 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो ये क्या करेगा एक हासिल ट्रांसफर कर देगा। तो 0 का 1 हासिल मिल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब ये कितना बच गया 1 बच गया। 1 में से जब 9 घटाएंगे, 1 में से 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, तो फिर ये क्या करेगा 0 1 यहाँ से हासिल ट्रांसफर लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्योंकि 0 के पास कुछ नहीं है तो वो हासिल ट्रांसफर नहीं कर सकता था, इसलिए 6 इसको हासिल ट्रांसफर करेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर ये 1 इसको हासिल ट्रांसफर करेगा तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन ये पहले ही 1 हासिल ट्रांसफर कर चुका है, तो ये 11 है। 11 में से 9 जब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। फिर यहाँ पे कितना बचा हुआ है 9 बचा हुआ है। 9 में से जब 6 घटाएंगे तो 3 बच जाएगा। फिर दशमलव के सामने दशमलव, अब ये कितना बच गया 5 बच गया। तो 5 में से 5 जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा।
और 9 में से 0 जब घटेगा तो 0 नहीं घटेगा तो 9 का 9 ही यहाँ पे हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ताकि और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। क्वेश्चन दिया हुआ है 6, 5, 3.4 और दूसरे ओर क्या दिया हुआ है, दशमलव के सामने पहले दशमलव लिख देंगे, फिर दूसरे ओर दिया है 9, 2 दिया हुआ है, फिर उसके राइट साइड में क्या दिया है, 5 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। अब हमें इसका क्या करना है, घटाना है। अब इसको घटाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि दशमलव के जब घटाव आता है तो जहाँ भी खाली अंक रहता है यानी कि जो भी खाली जगह होता है उसको 0 से भर देते हैं ताकि हमें घटाने में काफ़ी आसानी होगी। बगैर 0 के आप दशमलव का घटाव नहीं कर सकते हैं। अगर जो भी खाली जगह वहाँ पे जो भी खाली जगह है वहाँ पे 0 अनिवार्य है और दशमलव के सामने दशमलव बिल्कुल अनिवार्य है। अब हम इसको घटाएंगे, 0 में से 2 घटाएंगे तो नहीं घटेगा तो ये एक हासिल इसको ट्रांसफर करेगा। तो जब एक इसको हासिल ट्रांसफर करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से जब 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 बच जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 4 बचा हुआ है तो यहाँ पे 3 बचा हुआ है। 3 में से जब 9 घटाएंगे तो नहीं घटेगा तो ये क्या होगा, एक हासिल ट्रांसफर करेगा। जब ये इसको हासिल ट्रांसफर करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 में से जब 9 घटाएंगे 13 में से जब 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा यहाँ पे। फिर दशमलव के सामने दशमलव। अब यहाँ पे बच गया 2 में से 5 नहीं घटेगा तो फिर ये 5 इसको एक हासिल ट्रांसफर करेगा। तो 5 एक हासिल ट्रांसफर करेगा तो ये हो जाएगा 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 बच जाएगा यहाँ पे, 7 बच जाएगा। अब यहाँ पे बच गया 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। फिर यहाँ पे 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 का 6 भी यहाँ पे हो जाएगा। यही हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको दशमलव का घटाव बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दशमलव का गुणा करके दिखाते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है कि दशमलव का गुणा कैसे किया जाता है। आप वीडियो में अच्छे से बने रहिए, हम बिल्कुल अच्छे तरीके से बताएंगे जो आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 23.59 गुने 3 और दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 7.435 गुने 5। तो आइए एक एक करके सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3.59 गुना किया करना है, 3 से गुना करना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जहाँ भी दशमलव का गुना आए तो वहाँ पे दशमलव को थोड़ा देर के लिए म्यूट कर देते हैं, यानी कि साधारण गुना की तरह हम इसको गुना करते हैं, दशमलव को म्यूट रखते हैं, समझते हैं कि दशमलव अभी फिलहाल में नहीं है। अब इसको हम लोग गुना करेंगे। 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना है तो 9 3 का कितना होता है, 27 का 7 हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा 2, हासिल कितना हो जाएगा 2। 5 तिहाई 15 और 2 17 का 7 हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा 1। 3 तिहाई 9, 1 10 का 0 हो जाएगा, हाथ में हो जाएगा 1। 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा यहाँ पे। यही हमारा टोटल हो जाएगा। अब हम देखना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद है, यानी कि राइट से 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव ले आके बैठा देंगे। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि 7.435 गुने 5। तो इसको सोल्व करते हैं। 7.435 में किससे गुना करना है, 5 से गुना करना है। फिर सेम काम करेंगे, क्या करेंगे कि दशमलव को कुछ देर के लिए म्यूट रखेंगे, यानी कि दशमलव को कुछ देर के लिए छिपा देंगे और साधारण गुना की तरह इसको गुणा करेंगे। 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 का 5 हो जाएगा, यहाँ पे हासिल 2 हो जाएगा। 5 में 3 से गुना करेंगे 15 और 2 17 का 7 हो जाएगा, यहाँ पे हाथ में 1 हो जाएगा। 5 चौका 20 और 21 का 1 हो जाएगा, हाथ में 2 हो जाएगा। और 7 5 35 2 37 हो जाएगा, यहाँ पे 37 हो जाएगा। अब देखेंगे कि दशमलव कितने अंकों के बाद है। तो दशमलव राइट से 3 अंकों के बाद छिपा हुआ है, तो यहाँ पे राइट से क्या करेंगे, 3 अंकों के बाद ले आके यहाँ पे दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, यही हमारा फाइनल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि दशमलव का गुणा आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आपको दशमलव का भाग सोल्व करके दिखाते हैं। अब हम आखिरी क्वेश्चन दशमलव का भाग सोल्व करने वाले हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 23.95 में भाग करना है 5 से, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है 5.732 में भाग देना है 2 से, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन करके सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 से भाग देना है किसमें, 23.95 में, इसमें भाग करना है। तो भाग करते हैं। 5 में 2 से भाग नहीं लगेगा, 5 में 23 में भाग लगाएंगे, क्योंकि 5 से 2 में भाग नहीं लगेगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है, 5 से छोटी संख्या है। तो 5 से 23 में भाग लगाएंगे। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 25। 5 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 4 बार में यहाँ पे लगाएंगे, 5 चौके 20, यहाँ पे ये कट जाएगा, 3 बच जाएगा। अब जब दशमलव के राइट साइड से जब यहाँ पे अंक उतारेंगे तो दशमलव यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से 9 उतर जाएगा, 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, 8 पच्चे 40, 8 मत में ज़्यादा हो रहा है तो 7 मत में 7 पच्चे 35 हो जाएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा 3, और यहाँ पे 3 कट जाएगा, और यहाँ पे 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पे 5 उतर के आ जाएगा। फिर पहाड़ा पढ़ेंगे 5 का, तो 9 पच्चे 45, यह हमारा कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यह हमारा भागफल कितना हो गया, 4.79, यही हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि 2 से भाग करना है 5.732 में। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में, 5 आ रहा है या 5 से कम आ रहा है। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2 मत में लगेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे बच जाएगा 1। अब हमें दशमलव से राइट साइड का अंक यहाँ पे उतारना है। तो यहाँ पे दशमलव खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो अब यहाँ पे 7 उतार देंगे। तो अब फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे यहाँ पे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 8 मर्द में, क्योंकि 9 मर्द में ज़्यादा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब यहाँ पे 3 उतर जाएगा। तो अब फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितना मर्द में 13 आ रहा है या 13 से कम आ रहा है। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 6 मर्द में, क्योंकि 7 मर्द में ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये कट जाएगा, फिर यहाँ पे 1 उतर जाएगा। फिर यहाँ पे फाइनली 2 को ले आके यहाँ पे बैठा देंगे। और फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 2 छक्के 12 हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा ये, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो भागफल आया हुआ है यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी अगर दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा एवं भागा नहीं आता हो तो भी सीख जाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।